तुम कहते हो दुश्मन दुश्मन दुश्मन, अरे दुश्मन तो इकट्ठा है, पर तुमको अकल नहीं आती क्या इकट्ठे होने की। तो जितने भी प्रोग्राम लगते हैं, चाहे वो वाम सेव के लगे, चाहे वो समता संघ दल के लगे, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों के लगे, चाहे वो लड़कों के दल बल के लगे, चाहे वो भिक्कों के लगे, चाहे भंतों के लगे, हर प्रोग्राम से हमारा नुकसान बढ़ता है। स्थापना दिवस मनाओ, फिर राजेंद्र पाल गौतम जी उसी प्रोग्राम में चीफ गेस्ट होंगे। आप ये कहना चाह रही हैं नहीं होना चाहिए? इस साल में आपने ये जो काम किया है, इसमें कौन आगे बढ़ा है, इसमें कौन सा समाज आगे बढ़ा है। आप अपनी टाइम लाइन देखो, आपने एक वीडियो दिखाई यहाँ, उस वीडियो में आपने जहाँ भीड़ थी वो भीड़ दूसरे लोगों की थी जहाँ आप इनवाइट करके आए, जिन लोगों ने आपको बुलाया वहाँ आप गए, पर आपने वो कार्यक्रम दिखाया जिसमें 200 लोग नहीं थे। वो कार्यक्रम कैसे पिट गया? तुम किसी संगठन को खराब भी नहीं बताते, उसमें जाते भी नहीं, फिर तुम अपना बना लेते हो। तो पागल कौन, राहुल या हम या नेता? बताओ पागल कौन। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मैं दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में हूं और जैसा कि आपको पीछे बैनर दिखाई दे रहा है कि मिशन जय भीम जाति छोड़ो भारत समाज जोड़ो का तीसरा स्थापना दिवस है और मुख्य अतिथि के रूप में एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम यहाँ शामिल हुए हैं। अंदर ऑडिटोरियम में चलेंगे, देखेंगे कितने लोग हैं और कहाँ से हैं, कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सुधीरा जी, कैसे देखते हो इस पूरे प्रोग्राम को? जितना समाज का नुकसान हमारा हो रहा है और जितने अधिकार जा रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के बाद में थोड़ा सा नुकसान और बढ़ जाएगा। अच्छा, फायदा नहीं होगा कुछ भी, इससे कोई फायदा नहीं, नुकसान है। नुकसान और बढ़ जाता है। कैसे? वो ऐसे नुकसान बढ़ जाता है कि हम ना व्यक्तिवाद को बढ़ा रहे हैं और व्यक्ति को प्रमोट कर रहे हैं और व्यक्ति तो अपने हिसाब से सोचता है। आप देखो, एक मजाक हो रहा है भारत के अंदर, 29 लाख संगठन है, 4 लाख एक्टिवेट हैं। हर संगठन में एक तो व्यक्ति अपने आप को संस्थापक अध्यक्ष बताता है, फिर खुद कार्यक्रम लगाता है, फिर खुद उसमें अतिथि बन जाता है। भाई अपने घर में कौन अतिथि बनता है? फिर कहता है कि मैं व्यक्तिवाद को आगे नहीं बढ़ाता, पर हर जगह उसका नाम चलता है, उसका फोटो चलता है और उसके बिना कार्यक्रम नहीं लगता। तो व्यक्तियों को हमने बढ़ा के देखा हुआ है, 70 साल से हम बहुत तरह के व्यक्तियों को बढ़ा के देख रहे हैं। आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो समाज के अनुसार काम करता हो या समाज के अनुसार दिए हुए निर्णय पे उस पर चलता हो। वो अपना संगठन बनाता है, अपने हिसाब से बनाता है और अपने हिसाब से निर्णय लेता है। समाज से सिर्फ वो रिसोर्सेज लेता है, पैसा लेता है, समय लेता है, लोगों को बुलाता है, उन्हीं का चंदा लेके उन्हीं को खाना खिलाता है। तो उससे अपने तरीके से चीज़ों को मैनेज करता है। जाहिर सी बात है, उनका प्राइवेट लिमिटेड संगठन है। भाई आप एक बात बताओ कि क्या आपसे, क्या मेरे से, क्या किसी से पूछा गया कि संगठन की आवश्यकता है या नहीं है, या किसी भी संगठन की आवश्यकता है नहीं है? कभी किसी ने पूछा? आप बताओ, जो पार्टियां बनी है कभी आपसे पूछ के बनी कि भाई ये पार्टी है या ये निर्णय होना या नहीं होना है? कभी लोगों की भागीदारी किसी डिसीजन में है? ये लोकतांत्रिक, ये कहते हैं संविधान को बचाना, संविधान को बचाना। अरे खाक संविधान बचाओगे? संविधान में लिखा है लोकतांत्रिक सिस्टम है। तुम चलते हो अपने संगठन को चलाते हो क्या लोकतांत्रिक सिस्टम में? कभी लोगों से पूछा क्या? अपने घर में तुम निर्णय करते हो, अपने ड्राइंग रूम में तुम संगठन बनाते हो, अपने ड्राइंग में तुम प्रोग्राम बनाते हो, अपने ड्राइंग में तुम खुद अतिथि बनते हो, खुद व्यक्तियों को बढ़ाते हो, व्यक्तिवाद को बढ़ाते हो और कभी इकट्ठे भी नहीं होते हो। चलो इतना भी कर लिया, अगर सारे 29 के 29 लाख इकट्ठे भी हो जाएं, तुम्हारे पास कोई रणनीति नहीं इकट्ठे होने की। तुम कहते हो दुश्मन दुश्मन दुश्मन, अरे दुश्मन तो इकट्ठा है, पर तुमको अकल नहीं आती क्या इकट्ठे होने की। तो जितने भी प्रोग्राम लगते हैं, चाहे वो वाम सेव के लगे, चाहे वो समता संघ दल के लगे, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों के लगे, चाहे वो लड़कों के दल बल के लगे, चाहे वो भिक्कों के लगे, चाहे भंतों के लगे, हर प्रोग्राम से हमारा नुकसान बढ़ता है। पहले संगठन बनाओ, मिशन जय भीम, समता संघ दल वगैरह वगैरह बहुत सारे संगठन बन सकते हैं। हम मिशन जय भीम के प्रोग्राम में तो मिशन जय भीम की बात कर लेते हैं। पहले मिशन जय भीम का प्रोग्राम क्या नाम है, आप संगठन बनाओ, फिर उसका स्थापना दिवस मनाओ, फिर राजेंद्र पाल गौतम जी उसी प्रोग्राम में चीफ गेस्ट होंगे। आप ये कहना चाह रही हैं नहीं होना चाहिए? मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि आपने खुद संगठन बनाया, आप मेरे को बता दो कि 3 साल में आपने ये जो काम किया है, इसमें कौन आगे बढ़ा है, इसमें कौन सा समाज आगे बढ़ा है। आप अपनी टाइम लाइन देखो, आपने एक वीडियो दिखाई यहाँ, उस वीडियो में आपने जहाँ भीड़ थी वो भीड़ दूसरे लोगों की थी जहाँ आप इनवाइट करके आए, जिन लोगों ने आपको बुलाया वहाँ आप गए, पर आपने वो कार्यक्रम दिखाया जिसमें 200 लोग नहीं थे। वो कार्यक्रम कैसे पिट गया? अगर इतनी मान्यता थी, क्योंकि व्यक्ति नहीं चलते समाज के अंदर। बाबा साहब अम्बेडकर ने व्यक्तिवाद को, हीरोशिप को मना किया है। बुद्ध जैसा व्यक्ति अपने परिवार को खत्म करके, अपना नाम खत्म करके, परिवारवाद खत्म करके, अपनी पहचान खत्म करके, अपनी शक्ल खत्म करके, अपना सब कुछ छोड़ के इस मैदान में उतरा है। आप उसी बुद्ध का नाम लेते हो, सारे लोग उसी बुद्ध का नाम लेते हैं, पर इतनी बात समझ में नहीं आती कि बुद्ध क्या कहते हैं, संघं शरणं। तो आपको संघ की शरण में जाना है या संगठन शरण कक्षा में जाना है? और कौन से संगठन में जाएं हम?
और कौन सा संगठन खराब है। यहाँ पे जितने नेता हैं वो बताते हैं कि कौन सा संगठन बाबा साहब का नहीं है और कौन सा बुद्ध का नहीं है और कौन सा खराब है, हम उसको छोड़ दें। जब तुम किसी संगठन को खराब भी नहीं बताते, उसमें जाते भी नहीं, फिर तुम अपना बना लेते हो, तो पागल कौन? राहुल या हम या नेता? बताओ पागल कौन? आपको लग रहा है कि संगठन नहीं बनाने चाहिए और लोकतांत्रिक संघ तरीके बनाना चाहिए। संघ बनाना चाहिए? देखो, बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत गणराज्य संघ दिया है, भारत गणराज्य संगठन नहीं दिया। उन्होंने सारी स्टेटों को मिला के क्या दिया? भारत गणराज्य संघ। अच्छा, मैं दर्शकों को थोड़ा बताइए, संघ में और संगठन में फर्क क्या है? देखो, संघ जो होता है, संघ के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। यानी लोगों के द्वारा बनेगा, लोगों की मर्जी से बनेगा, लोगों के लिए बनेगा, लोगों का होगा और लोग उसमें डिसीजन लेंगे और वो आपको काम करना पड़ेगा अगर आप उसमें काम करना चाहते हो तो। ये संघ है। और बाय द मैन, फॉर द मैन, ऑफ द मैन, बाय द मी, फॉर द मी, ऑफ द मी, यानी मेरे लिए, मेरा और मेरे को, इसको बोलते हैं संगठन। संगठन में सब पहले एक मालिक बनता है संगठन में, वो पब्लिक से नहीं पूछता। क्या जरूरत है पब्लिक से पूछने की? सारे संगठन प्राइवेट लिमिटेड होते हैं, सबका मालिक जो चाहे वो करेगा, चाहे वो बामसेफ हो, चाहे वो समता सैनिक दल हो, चाहे वो आरपीआई हो, चाहे बुद्धिस्ट इंडिया हो, चाहे ये पार्टियां हो राजनीतिक, चाहे लड़कों के दल बल हो, चाहे कोई लड़का हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों को। आप देख लो, सरकारी कर्मचारी तो रिटायरमेंट होने के बाद तक जमे हुए हैं, वो संविधान बदल लेते हैं अपने। तो भाई आप ये बताओ कि कैसे तो नौकरी बचेगी और कैसे आपका उद्धार होगा? तो आपके अधिकार तो जाने ही है। इसलिए हर कार्यक्रम आपके उसमें नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि आपको जो पैसा आ रहा है वो सरकारी कर्मचारियों से आ रहा है और सरकारी कर्मचारी तो खत्म होते जा रहे हैं, तो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, पढ़े लिखे लोग खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटियां प्राइवेट हो गई हैं। जब ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो लोग कहाँ आएंगे? फिर तो भूखे मरने की नौबत आई जाएगी। तो हर वो संगठन जो पैसे खर्च कर रहा है, रिसोर्सेज कर रहा है, लोगों को बुला रहा है, हमारे कॉफिन में, हमारे कब्र में 1 किलो और ठोक देता है वो, हमारे ताबूत में 1 किलो और ठोक देता है वो, क्योंकि हमारे लोग मायूस हो जाते हैं और ये इकट्ठे नहीं होते कभी भी। आपने इतने सारे आप पत्रकार हो, कभी आपने देखा कि इकट्ठे बैठ के चाय भी पी उन्होंने कभी? या तो राजनीतिक लोग इकट्ठे बैठे हों या धार्मिक धम्मिक लोग भी नहीं इकट्ठे बैठते। साधु संतों की वजह क्या है? वजह क्या है? मजा है पद, पोस्ट, मंच, माला, माइक, पैसा। और मेरा काम हो गया, बाइक छुट्टी, मैं नेता बन गया, मेरा तो काम सही हो गया, बाइक छुट्टी। भाई इतनी सोच नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर और अगर बुद्ध जैसे लोग अगर अपने लिए लड़ते होते तो आज तुम कहाँ होते? तो वजह है कि तुमको पद चाहिए, पोस्ट चाहिए, मंच चाहिए, माला चाहिए, पैसा चाहिए और लोग गुलाम बनाने की आदत पड़ गई तुमको। तुम्हारी चले, लोगों की ना सुनो, तुम ये आदत चल गई है, तुम ही ऊपर रहो। ये कारण है, और क्या कारण है? चलिए, तो आप सुधीर राज सिंह थे और इंजीनियर हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि ये जितने संगठन चल रहे हैं, मैंने उनसे पूछा कि ये जो प्रोग्राम हुआ है क्या समाज का कोई भला होगा, तो उन्होंने कहा कि इससे और ज़्यादा नुकसान होगा। नुकसान क्यों होगा वो उन्होंने अच्छे तरीके से विश्लेषण करके सारी चीज़ें बताई हैं। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया में ज़रूर दीजिए। मैं फिर किसी ऐसे ही खास मेहमान से रूबरू हूँ। धन्यवाद।